वेलकम बैक गाइस, आपके फेवरेट शो फैंटेसी ज्ञान में आपका फिर एक बार स्वागत है। और वेट किसका करते हैं? किसी का नहीं। शुरू करते हैं। यस, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और ज्ञान लेने से पहले ज्ञानी बाबा को बुलाना जरूरी है। हेलो, वेलकम निखिल भाई, कैसे हो? बस देखो, सफेदी की चमकार, व्हाइट वॉश के बाद सब कुछ काफी व्हाइट व्हाइट है। वही है, वही मैं बोल क्रिकेट रहा है। था। दिवाली हैंगओवर, व्हाइट वॉश हैंगओवर, ये सब से निकलने के बाद शायद जहां पर हम थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में हम थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, उस फॉर्मेट के बारे में हम बात करने वाले। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक टोटली नई टीम, नई नहीं बोल सकते लेकिन एक नए डायरेक्शन में जाने वाली टीम। एक टफ अपोनेंट रहेगी हमें जरूर इस बार साउथ अफ्रीका। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सीरीज से? एक्सपेक्टेशन तो देखो यही है कि आई थिंक दे कंटिन्यू टू वांट टू बैट इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर। उनको चाहिए कि वो वैसे खेलेंगे, भाई आए सब लोग रन चौके छक्के मारने जाएं। और हमने देखा भी था कि अगर सैमसन और उन सबसे गलतियां होती भी है टू एग्जीक्यूट, यू हैव नीतीश कुमार रेड्डी एंड अदर्स टू कैच अप। तो अब वो लोग तो इस स्क्वाड में नहीं है, पर एक नया ऑलराउंडर आ गया है, रमनदीप सिंह। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नए बंदे आ रहे हैं, दे आर ऑल going to get some crucial roles into the side। तो एक्सपेक्टेशन मेरी यही रहेगी कि ये मत सोचना अब वो टाइम चला गया है क्रिकेट में जहाँ पे खाली 5 बोलिंग ऑप्शन होते हैं। अब टाइम है 7-8 बोलिंग ऑप्शन वाले। तो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ पूरा गांव बोलिंग करने आ जाता है। अभिषेक शर्मा है, रियान पराग, अब इस सीरीज में नहीं है, बट यू विल हैव टू सी के कौन कौन कहाँ पे कैसे कैसे खेल रहा है। फिर आपको वो बोलिंग सिलेक्शंस करने पड़ेंगे, क्योंकि खाली अर्शदीप, बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, आप सोचो कि यही वो नाम है जो शायद 4 और डालेंगे। तो पिक जब आप सिलेक्ट करो तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी एक्सपेरिमेंट करेगी। याद रखना, ये T20 एकदम रैंडम है। देयर इज नो, इसका कुछ हाथ पैर नहीं है सीरीज का। तो देयर इज नथिंग टू लूज फॉर बोथ टीम्स। चाहिए और There is nothing to lose, लेकिन इस वजह से फैंटेसी में काफी कुछ लूज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्ले वाइजली, प्ले रिस्पॉन्सिबली। उसके लिए प्लीज डाउनलोड द cricket.com ऐप और वहां पर खेलिए फैंटेसी, मजे करिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिली के लिए, अपने हिसाब से, अपने गट फील के हिसाब से के लिए। इस पर्टिकुलर सीरीज की अगर हम बात करेंगे, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो 27 मैचेस खेले गए इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। 15 वन बाय इंडिया, 11 साउथ अफ्रीका ने जीते। थोड़ा सा अपर एंड रहा है इंडिया का, और साउथ अफ्रीका में भी अपर एंड ही रहा है। 9 मैचेस में से 6 मैचेस इंडिया ने जीते और 3 मैचेस सिर्फ साउथ अफ्रीका ने जीते। सो काफी अच्छे हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं, लेकिन काफी अच्छे हिस्ट्री के साथ तो इंडिया भी आ रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन चलो इस मैच की सीरीज के बारे में बात करते हैं। निखिल भाई, व्हाट इज द पिक्स के थ्रू आउट द सीरीज अगर हम बात करेंगे कि ये प्लेयर्स 4 में से 3 मैचेस में तो तुम्हारे टीम में पक्के रहेंगे। टीम से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो देखो, टीम जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगी इन अ वाइल, तो उसमें से 6 प्लेयर मैं कहूँगा मेरी टीम में रहेंगे हर गेम में। तो 6 प्लेयर अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो एक होगा, कि सेक्शन वाइज जाते हैं, क्लासिन रहेंगे मेरे कीपिंग सेक्शन से। सैमसन आपको लेना है ना लेना, फॉर्म में है, इसके लिए मैंने उनको अभी टीम में रखा है। दूसरे जो 2 प्लेयर मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे वो है डेविड मिलर और सूर्य दादा। आई होप सारे जो जिंक्स है सूर्य कुमार यादव के साथ अब वो टूट चुके होने चाहिए। लॉन्ग ऑफ के बाद मेरे को भी मेरा लॉन्ग ऑफ वापस चाहिए। तो ये 2 प्लेयर अगर चारों गेम में अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि याद आपको ये रखना है, बहुत ऑप्शंस है दोनों टीम्स के पास। लीजा एंड्रिक्स है, अभिषेक शर्मा हो गया, तिलक वर्मा हो गया, यू डोंट नो हु विल स्टार्ट। तो वो एक बात आपको याद में रख के चलनी पड़ेगी। अभिषेक शर्मा डिड नॉट हैव अ ग्रेट टाइम इन द इमर्जिंग एशिया कप एज वेल। तो वो सब चीज ध्यान में रख के मैं मेरी वैसी बेस्ट टीम बना रहा हूँ। ऑलराउंडर में आप देखेंगे तो अक्षर पटेल, एडन मार्करम, हार्दिक पांड्या, पैट्रिक क्रूगर। अब इसमें से 3 लोग मेरी टीम में हर बार होंगे, दैट इज मार्करम, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। तो ये मेरे ऑप्शंस फिक्स प्लेयर्स हो गए। अब पैट्रिक क्रूगर को लेने का सीधा कारण ये है कि हमने SA20 में भी देखा है कि वो बॉलिंग करने आ जाते हैं एज ए 6-7वें ऑप्शन। तो अगर आपको लाइनअप देखना पड़ेगा, जो डेब्यूटेंट्स पोटेंशियली हो सकते हैं, सिमिलाने और एक और बंदे हैं, PMO गामा, उनका नाम थोड़ा मैं याद, थोड़ा टाइम लगेगा टू प्रोनाउंस राइटली, तो सॉरी फॉर दैट। पर वो 2 खेलते हैं, तो और कितने बॉलिंग ऑप्शन है ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको बॉलिंग सेक्शन में दिख रहे हैं बैट्समैन अर्शदीप सिंह। दोनों वैसे विकल्प है जो टॉप 2 और बॉटम 2 डालते हैं, पावर प्ले में 1-2
और एंड रोज, तो वहां से आपको हमेशा वैल्यू मिलेगी। और क्योंकि वरुण चक्रवर्ती स्टार्टेड अबव बिश्नोई इन द प्रीवियस सीरीज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस के वरुण शुड स्टार्ट। बाकी बिश्नोई स्टार्ट करते हैं तो आपको वो एक चीज देखना पड़ेगी कि कंडीशंस वहां पे सेम मेन्यू पे अलग होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा रन बनते हैं, कभी कभी थोड़ा स्पिन को भी हैवी साइड होता है। तो महाराज अगर खेल रहा है, एक और ऑप्शन अगर खेल रहा है साउथ अफ्रीका से, पीटर जो उनके पास ऑप्शन है, तो फिर यू कैन पॉसिबली थिंक कि हाँ इंडिया भी शायद अक्सर बिश्नोई वरुण से ज्यादा बॉलिंग करा सकते। तो दैट इज द मोटा मोटा ढांचा फॉर द 4 विकेट्स। अक्षर पटेल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। यू सेड कि अक्षर पटेल एक कंफर्म पिक होंगे, लेकिन अक्षर पटेल को पिक करने के पीछे उनका बॉलिंग के बारे में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है या उनके बैटिंग के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट है? क्योंकि मतलब मैं अक्षर पटेल को एज अ बैटर काफी हाईली रेट करता हूँ, लेकिन टेस्ट में बहुत ज्यादा। लेकिन T20 में तुम्हें क्या लगता है कि वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट दे पाएंगे? देखो मेरे लिए हमेशा सिंपल रहा है फैंटेसी में फंडा, जो भी ऑलराउंडर है मैं उसको हमेशा बैक करता हूँ, क्योंकि वो मेरा फेल सेफ स्ट्रेटेजी हो जाता है। अब आप इस इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर आप देखेंगे तो इतने ज्यादा फॉर्म प्लेयर नहीं है आपके पास। देखो अभिषेक शर्मा हैज बीन हिट एंड मिस, तिलक वर्मा इमर्जिंग एशिया कप, ही गॉट रन बट डिड नॉट लुक कन्विंसिंग। आपको इस टाइम पे नहीं पता कि सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या के अलावा और कौन सा ऐसा बैंक है आपके पास जो बैटिंग सेक्शन में 100% अच्छा करेगा। संजू, सी आई फॉर माय लाइफ वांट संजू टू कंटिन्यू टू डू वेल, पर वो हर बार नहीं होता। और T20 थोड़ा वॉलेटाइल गेम, तो उसमें अगर मेरे पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जो हंग्री होगा, याद रखना वो पिछला सीरीज भी नहीं खेला था बिकॉज ही वाज बिजी विद द मेन टीम। अब वो इस टाइम उसको चांस मिला है और उसको पता है भाई पीछे he was busy waiting on the bench, right, for the previous thing, और कुछ नहीं कर रहा, bench पे थे। तो you want to see such people come good and perform, क्योंकि उसको पता है पीछे सुंदर बैठा है, रियान पराग बैठा है, see different options, but they are all the Indian cricket system wants all rounders। तो वहां से मेरे को लगता है अक्षर पटेल के 4 नहीं तो 3 ओवर और बैटिंग will come handy। So that is where I feel कि अगर साउथ अफ्रीका का वेन्यू भी वैसा है ना कि यूजुअली वहां पे पावर प्ले में 1-2 विकेट्स गिर जाते हैं, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है ऑफ रिंकू, हार्दिक, अक्षर पटेल, इनको काफी मौका मिलेगा टू रियली प्ले एन इंपैक्टफुल इनिंग्स। तो आई विल मोस्ट लाइकली हैव अक्षर पटेल, और अगर पहले 2 मैच अच्छे भी गए तो आई विल नॉट शाय अवे फ्रॉम ट्राइंग हिम एज वाइस कैप्टन ऑप्शन एज वेल, क्योंकि अगर बैटिंग उसको ज्यादा मिल रही है तो। और अक्षर पटेल के लिए खुशी की बात यह है कि गौतम गंभीर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं शायद साउथ अफ्रीका, तो शायद वहां पे, क्योंकि जितना नजर आया भाई जीजी भाई को थोड़ा सा पसंद नहीं है, पता नहीं क्या जीजी भाई खिला नहीं रहे यार अक्षर भाई को। टॉकिंग अबाउट इंडियन बॉलर्स नाउ, अगेन अर्शदीप, वो एक किसी को पता नहीं चल रहा है लेकिन वो इंडियन T20 बॉलर्स में लेजेंड बनते जा रहा है। वो हर बार उस T20 वाले रिदम में होता है, जो प्रॉमिस उससे मांगा जाता है, इज बीन डिलीवरिंग दैट। सो अराउंड अर्शदीप कौन से बॉलर्स है, क्योंकि यू मेंशन अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती इन योर 11, अगर वरुण चक्रवर्ती नहीं है या फिर थोड़ा सा पेस फ्रेंडली अगर विकेट है, तो अर्शदीप के साथ में कौन से एक बॉलर होगा इंडिया के साइड से जो ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है? अब बिल्कुल देखो 2 ऑप्शन है इंडिया के पास, वेदर इट इज विजय कुमार वैशाख या यश दयाल। अब मुझे ये नहीं पता कि इंडिया प्रॉपर जय माता दी करेगी और 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स खिलाएगी, खिला सकती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रोल फिर आप देखो, आई डोंट नो हाउ विल दे डिस्ट्रीब्यूट दैट रोल, क्योंकि अगर यश दयाल भी खेल रहा है, अर्शदीप भी खेल रहा है, पोटेंशियली अर्शदीप का रोल चेंज हो सकता है कि यश दयाल नए बॉल से बॉलिंग करे और अर्शदीप बैक एंड में, तो दैट सिनेरियो बोथ बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पिक। तो इसके लिए मैं कहूंगा जो 11 है उस पर ध्यान देना, क्योंकि आवेश खान भी है इसमें। अब आवेश खान पहले कुछ सीरीज खेल चुका है और वो अच्छा करके आ रहा है। तो एक ही बात है जो मैंने कहा बॉलर्स के लिए, कितने बॉलिंग ऑप्शन खेल रहे हैं और उसमें से 4 ओवर वाले बॉलिंग ऑप्शंस कितने, वो याद रखना। इसके लिए मैंने अभी के लिए अर्शदीप और वरुण को रखा, क्योंकि जो बचा कुछ लॉजिक है थोड़ा मेरे मन में कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये 2 तो 4 ओवर डालने चाहिए, ना डालें तो फिर जो भी कप्तान है वो एकदम ही जय माता दी कर रहा है, बट दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। तो आपका जो ओपोनेंट है वो भी तो इन्हीं को लेके आएगा, क्योंकि लॉजिक सेज दैट। सो आई विल नॉट बी अफ्रेड टू ट्राई आउट यश दयाल, विजय कुमार वैशाख, पर एक बार 11 देख के, कंडीशंस देख के आपको कॉल ले सकते हो। पोस्टर्स कंडीशंस देख के आपको कॉल लेना है और कंडीशंस देख के आपको भी खेलना है। सो प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड कहाँ खेलना है? cricket.com ऐप पर खेलना है। लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आखिरी चीज निखिल, बिग टिप
for this whole series. बिल्कुल, जैसे को बिग टिप जो मेरा एक्चुअल कैप्टन वाइस कैप्टन है, उसमें से वाइस कैप्टन को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पीपल इफ यू नो तो सूर्य दादा वहीं पे रहेंगे अच्छे से स्पॉट पे। पर मेरे ख्याल से मैंने पहले अक्सर पे हिंट कर दिया था कि ही इज समवन दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद इन फ्यू गेम्स। बट मेरे लिए हार्दिक पांड्या, आई डोंट नो हाउ मच इफ इट इज बिग टिप, बट जो बैटिंग फॉर्म आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, I would be very, very, very happy if he's able to continue that. अब उनके स्ट्राइक रेट्स देखो, पिछले 2 आईपीएल सीजन में इतनी ज्यादा स्ट्राइक रेट पे वो नहीं खेल रहे थे, he was playing a slightly different role. तो अब जब वो वापस आ गए हैं अपने घर बॉम्बे और अच्छा कर रहे हैं, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ जैसे खेले, I think he becomes a very, very good option for you as a safe bank in all your games. तो हार्दिक पांड्या सेफेस्ट ऑप्शन एज कैप्टन, एंड बिग टीम में कैप्टन फ्रॉम इंडिया एंड अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, एंड साउथ अफ्रीका के एंड से तो यू ऑलरेडी हैव द न्यू ऑप्शंस, पैट्रिक कुरुगर भी हैं एंड मेरा रैंक क्लास है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग टिप और इस पूरे ज्ञान के लिए भी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि वी आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त ऑलरेडी एक लाइव हो चुका होगा, सो उसके बारे में भी, मतलब बेसिकली ओवरऑल T20s के बारे में मैं, निखिल और सोमेश बात करने वाला है। सो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखना, और बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और थैंक यू सो मच निखिल, विल सी यू सून, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। Cricket, cricket, cricket.